वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 9.3। हम कर रहे हैं, हमारे सब डोमेन का नेम है सिमेट्री और हम वर्क कर रहे हैं डोमेन ज्योमेट्री पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 9.3 रिलेटेड टॉपिक सिमेट्री से ही। ठीक है, सिमेट्री में हमने रिफ्लेक्टिव सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री सीखे थे और रिफ्लेक्टिव सिमेट्री में हमने कहा था कि हमें जानने की ज़रूरत है कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा होती है, जबकि रोटेशनल सिमेट्री में हमें दो चीज़ें रिक्वायर होती है, एक सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है, और दूसरा है कि ऑर्डर ऑफ रोटेशन, कि इस जो कोई भी शेप है उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है। ठीक है, नाउ हम क्वेश्चंस में अगर ये टर्म्स आती हैं तो हम उसको साथ साथ डिटेल से रिवाइज भी कर लेते हैं और इसके साथ साथ इस टॉपिक यानी सिमेट्री से रिलेटेड वीडियो जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। बिल्कुल आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो है सिमेट्री को हर चीज़ यानी कि प्रैक्टिस 6 का आंसर भी समझाया गया। ठीक है, ये गो ऑनलाइन को भी आपको जो है कि लिंक्स को भी ओपन करके दिखाया गया है, तो वो उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल रही हूँ। आपने जस्ट क्या करना है, आपने ये जो नीचे वीडियो देख रहे हो उसके नीचे जो नेम लिखा हुआ है उसको क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद आपके सामने डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी, सी मोर को क्लिक करना है तो उसमें उस वीडियो का लिंक जो है वो आ जाएगा। आप जस्ट उसको क्लिक करके आप उस वीडियो पर पहुँच सकते हो। तो आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। हमने रिफ्लेक्टिव सिमेट्री के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है टू कंप्लीट द फॉलोइंग शेप्स। ठीक है, इन शेप्स को कंप्लीट करने के लिए हमने रिफ्लेक्टिव सिमेट्री के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने एग्जाम्पल भी देखी थी। बेसिकली क्या है, ये हमारे पास ग्रिड शीट दी हुई है। ठीक है, बॉक्सेस वाली शीट को कहते हैं ग्रिड। हमने जिस तरह की ये मिरर लाइन है, ठीक है, यहाँ इसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं, इससे बिल्कुल आइडेंटिकल शेप जो है वो हमने उसकी दूसरी साइड पर जो है वो ड्रा करनी है। ठीक है ना, अब आते हैं इसको ड्रा करने की तरफ। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ये है, हमारे पास ट्रायंगल बनी हुई है। ठीक है, हम इस ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल ड्रा करेंगे। तो इसको मिरर लाइन पे ड्रा करने का जो रूल है वो ये होता है कि हमने हर जितने पार्ट्स यानी मिरर लाइन से ये बिल्कुल मिरर लाइन पर पॉइंट है तो हमने इसको बिल्कुल मिरर लाइन पर ही ड्रा करना है और इसको भी बिल्कुल मिरर लाइन पर ही ड्रा करेंगे। ठीक है, ये मिरर लाइन या लाइन ऑफ सिमेट्री भी आप कह सकते हो, इसको लाइन ऑफ सिमेट्री पर ड्रा करना है। ठीक है, लेकिन अब ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स, एक पॉइंट ये है, ये हमें नहीं पता किधर है। ठीक है, हम देखते हैं कि इधर से किधर है, वहाँ यानी कि ये पॉइंट बिल्कुल आ रहा है इसके नीचे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 आता है। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 पर है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 ये नीचे आए थे, तो अब हमने इधर ड्रा करने के लिए इसके ऊपर जाना है। 1 2 3 4 5 6 और इधर हम जो है वो ऑपोजिट सब करने हैं। ठीक है, इधर हम जो है वो राइट साइड पे गए थे तो इधर भी हम राइट के पर करेंगे क्योंकि हमारा पॉइंट इसके ऊपर फोल्ड हो रहा है। ठीक है, अप और डाउन का अपोजिट करेंगे, तो ये हमारे पास 6 से थोड़ा सा इधर था तो हमने भी थोड़ा सा जो है वो इधर कर दिया। अब हम जो है इसको ड्रा कर लेते हैं। अब आपने जस्ट क्या करना है, इन तीनों लाइंस को आप इसमें स्केल की मदद से ज्वाइन कर लेना, तो आपके पास ये ट्रायंगल बन जाएगी। देन कोई भी कलर लेकर आप इसमें शेड कर सकते हैं, जैसे स्काई ब्लू किया हुआ है तो आप स्काई ब्लू से ही शेड कर दें। ठीक है, तो फर्स्ट शेप आपकी ड्रा हो जाएगी। नाउ सेकंड शेप पर आते हैं। ठीक है, सेकंड शेप में हमारे पास हाफ सर्कल दिया हुआ है, ये हमारे पास ग्रिड, ये थोड़ा सा इन्होंने टेढ़ा मेढ़ा भी कर दिया हुआ है ना, अब हम इसे एक बॉक्स से कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, इसकी वजह से बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो 1 2 इधर इन्होंने 2 पे पॉइंट लगाया हुआ है तो हम भी इधर 2 पे इधर जाके पॉइंट, एक तो इधर हो गया और एक हमारा इधर ही पॉइंट हो गया और एक इधर 2 पे लग गया पॉइंट। ठीक है, इसके बाद जिधर कर्व मुकम्मल कट कर रहा है, देखते हैं कि किधर कट कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे मुकम्मल कट कर रहा है। अब ये देखते हैं ये कितने फासले पर है, इधर से 1 2 3 4 5 ब्लॉक के फासले पर है, इधर से 1 2 3 4 5 इधर हम जो है पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, आगे से मुकम्मल किधर कट कर रहा है, ठीक, कुछ पता तो नहीं लग रहा है। सपोज यही पॉइंट है तो हम इसको इधर लगा देते हैं, यही पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये हमने इसको इधर ड्रा कर दिया। अब हमने इसको ज्वाइन करना है बेसिकली। ठीक है, तो हमने इसको इन पॉइंट्स को आर्क की शेप में ड्रा करते करते हमने इस सर्कल को कंप्लीट कर लेना है। देन हमने ये लाइन भी मार्क कर लेते हैं और फिर हम कलर भी कर लेंगे अपनी मनपसंद की। यहाँ आप स्काई ब्लू कलर से ही इसको कलर करके आइडेंटिकल शेप इसकी ड्रा कर सकते हो। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट पर आते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कोई हार्ट शेप, हाफ हार्ट शेप दी हुई है, तो नाउ फर्स्ट पॉइंट तो हम इसके ऊपर ही लगाते हैं और इधर से हम ये वाला पॉइंट भी इसके ऊपर लगा देते हैं।
बाकी हम कहते हैं कि ये 3 पर कट कर रहा है, यानी 3 पर जाके इधर कट कर रहा है ग्रिड को, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट बनेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हम कह देते हैं कि ये जो है इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ये कितने पॉइंट पे, 3 के बाद 4 5 पर जाके कर रहा है। ठीक है, 4 5 पर जाके इधर कर रहा है दूसरी लाइन पे। ठीक है, तो ये हमने कर दिया, थोड़ा पीछे ही है। फिर उसके बाद ठीक है, उसके बाद ये इधर कर रहा है, यानी थोड़ा सा आगे। ठीक है, इधर लगा दिया। अब इसके बाद इधर जो है वो इधर कर रहा है, ये हमने लगा दिया। इधर थोड़ा अंदर की तरफ हो जाता है तो हमने अंदर की तरफ लगा दी, यानी कि बिल्कुल इधर पॉइंट पे कर रहा है। फिर उसके बाद जो है इधर कर रहा है, यहाँ ठीक है, इसमें इधर कर रहा है, इसमें जो है वो थोड़ा अंदर की तरफ कर रहा है, हमने अंदर की तरफ कर दिया। इसमें भी बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन पर कर रहा है। ठीक है, इसके बाद जो है एग्जैक्ट लाइन पर आ रहे हैं पॉइंट्स। ठीक है ना, अब हम इस शेप को भी कर्व पैसे को थोड़ा सा पीछे से इस तरह से ज्वाइन करते जाएंगे और ये हमारा कर्व हार्ट बन जाएगा ना। इसके अंदर भी कलर कर देंगे और ये बहुत ईजिली जो है वो इससे सिमेट्रिकल शेप जो है वो ड्रा हो जाएगी। अब फोर्थ पार्ट पर आते हैं। फोर्थ पार्ट पर इन्होंने मसला ही ये कर दिया है कि अब हमारे पास शेप तो एक क्रॉस या एक्स शेप टाइप का कोई शेप है, लेकिन जो लाइन ऑफ सिमेट्री है या फिर जो मिरर लाइन है वो जो है वो स्लोप में है, वो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल फॉर्म में नहीं है। इधर हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में थी, इधर वर्टिकल फॉर्म में थी। ठीक है, नाउ ये ही मसला हो गया और हम देख रहे हैं कितनी वो स्लोप में है कि वो 2 बॉक्सेस के बाद जो है कॉर्नर को कॉर्नर से मिला रही है, कॉर्नर को कॉर्नर से मिला रही है, कॉर्नर को कॉर्नर से मिला रही है। अब इसको ड्रा हम किस तरह से करेंगे, अगर इधर से ये जैसे कि ये अगर इधर ये वाला पॉइंट है, समझे ये कॉर्नर से कॉर्नर को बुला रही है, ये पॉइंट तो इसके ऊपर ही ड्रा होगा। अगर हमने इसको इस पॉइंट को ड्रा करना है, जब हम फोल्ड करेंगे ये पॉइंट, अगर हम इधर से ऐसे जा रहे हैं तो ये फोल्ड करने पर इधर से ऐसे, यानी कि इधर से हम ऐसे जा रहे हैं तो ये फोल्ड करने पर इधर से इस पॉइंट के ऊपर पेस्ट होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने इसको ड्रा करना है। तो सबसे पहले हम कौन से पॉइंट को मार्क करें, ठीक है, और हमने जो भी पॉइंट को मार्क करना है हमने उसको जो है इस लाइन से ही, इस तरह से ही देखना है। अब लाइन यहाँ हम इस पॉइंट पे नहीं लाइन के देख सकते, इस पॉइंट से यहाँ देखेंगे या इस पॉइंट से। अगर इस पॉइंट पे देखें, ठीक है, हम कहते हैं कि 2 पे कट करिए, तो 2 के बाद जाके इसने इधर आना है, 2 के बाद जाके इधर आना है। ठीक है, इधर एक पॉइंट है, नाउ इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं। इस पॉइंट को हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं मिरर लाइन के दूसरी साइड पे। ठीक है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, इधर से 2 आ रहा है तो इधर से ही हम आगे जाएंगे, 1 और 2। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये रिफ्लेक्ट हो गए, ये 2 पॉइंट हमने लगा दिए ये। ठीक है, और इसको करने के लिए सबसे पहले हम एक ग्रिड बना लेते हैं। ठीक है, कि जिसमें ये हम जो पॉइंट्स नज़र नहीं आ रहे उनको भी हम देख लें। ठीक है, अब इसलिए हम इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट हमने, ये वाला पॉइंट जो इस ग्रिड लाइन के ऊपर आ रहा था, हमने कहा था कि ये पॉइंट जो है इधर से इधर, इधर से इधर लाइन को अटैच कर रहा है, फिर हमने इधर से इधर और इधर से इधर इसको रिफ्लेक्ट कर दिया। ये पॉइंट इसके बाद वाला ब्लॉक, यानी कि इसके बाद वाले ब्लॉक पे लाइन जा रही है, यानी कि और इस पॉइंट से कंप्लीट लाइन को लिया जा रहा है। तो अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन को बढ़ा दें, आपने स्केल इन 2 पॉइंट्स के पास रखना है और पेंसिल से लाइन इस पूरे ब्लॉक के अंदर लगानी है, तो आपकी लाइन जो है इधर कट करेगी। तो यही इस जो शेप का जो है ये हमारे पास इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी, यानी कि एक हमारे पास 2 पॉइंट्स को हमने मिलान से एक लाइन बना लिया। अब बात ये आती है, ये वाली लाइन तो हमने ड्रा कर दी, यानी कि इसको अब हमने इस पॉइंट को ड्रा करना है। लेट्स सपोज कि ये पॉइंट हमें पता लगे ये है, क्योंकि लाइन ड्रा की है तो इधर तक पहुँचे, ये पॉइंट ये है। इस पॉइंट का जो इमेज है वो इधर है सिमेट्रिकल, यानी कि ये पॉइंट इसके ऊपर फोल्ड होगा जब आप इस लाइन से जो है फोल्ड करोगे। ठीक है, नाउ अब हमने देखना है कि इस पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट को भी अगर हम 2 2 से देखें, एक इधर प्लाट हो रहा है, एक इधर हो रहा है, इधर नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमने इस जगह से नहीं देखना, हमने देखना है कि इस जगह से। अगर हम इस जगह से देखें, ठीक है, एक पॉइंट इधर जाएगा, दूसरा पॉइंट इधर, ठीक है, और ये वाला पॉइंट नहीं है। अगर हम ये इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन देखें 1 2, ठीक है, 1 2 इधर आएगा रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस पॉइंट का हमने रिफ्लेक्शन देखा है वो इधर आया। ठीक है, 1 2 इधर से, तो फिर 1 2 इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन इधर आया, लेकिन हम ये पॉइंट का रिफ्लेक्शन नहीं चाहते। ठीक है, हमने तो इस पॉइंट का देखना है। ठीक है, इस पॉइंट का नहीं आता। अगर हम लेट्स सपोज के इससे ऊपर एक पॉइंट लेंगे, इन दोनों के दरमियान आ रहा है, ठीक है, एक पॉइंट इधर है, उसका रिफ्लेक्शन भी इससे इधर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास, हम कह रहे हैं कि ये पॉइंट जो है वो इन 2 पॉइंट्स के दरमियान आ रहा है। अब किधर आ रहा है कि ये तो टेढ़ा जा रहा है, ये हमें नहीं पता। उसके लिए हम क्या करते हैं, अब हम ये शेप को देखते हैं, ये कितनी लाइन्स पे जा रही है,
कितने ब्लॉक्स कवर कर रही है, ठीक है, 1 2 3 4 5 कंप्लीट ब्लॉक को कवर कर रही है। अब इधर से देखें, ये तो तिरछा आ गया, यानी 5 1 होगा तो यहाँ होगा, 2 होगा तो यहाँ होगा, 3 होगा तो यहाँ होगा, 4 होगा तो यहाँ होगा, 5 होगा तो यहाँ थोड़ा सा स्पेस पे, ठीक है, थोड़ा स्पेस पे यहाँ कहीं इन दो पॉइंट्स के दरमियान यहाँ कहीं ये पॉइंट आएगा, ठीक है। अब हमें एक चीज़ ये पता लगी, इन दोनों पॉइंट्स के यहाँ कहीं इस लाइन के, ये जो येलो लाइन हमने लगाई है, इस लाइन पर कोई पॉइंट आएगा, ठीक है ना। अब हम एक और चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, ये जो लाइन लगी हुई है ये हमारे पास यानी कि इधर से इधर और इधर से इधर और यानी कि सेम जा रही है, यानी कि ये भी 2 पे कंप्लीट कर रही है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, 2 पे कंप्लीट कर रही है, ठीक है। इसको भी हमने 2 पे ही कंप्लीट करना है, यानी कि इधर से 2 तो इधर होता है, इधर से करें तो 2 इधर होता है, अगर इधर से करें तो 2 इधर होगा, तो इधर हम पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। अब इधर से करें तो 2 इधर होगा, लेकिन थोड़ा पीछे से करेंगे तो 2 इधर कंप्लीट होगा, इधर पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। अब हमने इन 2 पॉइंट्स को इस पॉइंट के साथ जोड़ते हुए लाइन जो कि येलो लाइन तक जाए, नाउ हमें ये पॉइंट मिल गया, ये वाला पॉइंट जो है वो इस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट हुआ है। अब इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को मिला देंगे तो हमारी जो रिक्वायर्ड शेप है वो ड्रा हो जाएगी। नाउ बीच में हम कलर कर लेंगे, तो हमने इसको रिफ्लेक्ट कर लिया। अब आप पेपर को फोल्ड करोगे, ये शेप जो है बिल्कुल इसके ऊपर आएगी। अब आप इसको फोल्ड करोगे ना तो ये बिल्कुल इसके ऊपर ही ड्रा होगी। अब 5th पार्ट पर आते हैं। 5th पार्ट पर हमारे पास एक शेप है, ठीक है। नाउ 4 साइड ये क्वाड्रिलेटरल है, बेसिकली ट्रेपेजियम दिख रही है। नाउ हम इसको ये इजीली ड्रा हो जाएगी, ठीक है। हम इसके पॉइंट्स पहले ये 2 पॉइंट्स इसके ऊपर प्लाट करते हैं, दूसरे में हमने जाना है इधर से 1 2 3 4 5 6 पे ये कट कर रही है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर ये कट करेगी, इधर हमारे पास लेकिन इससे थोड़ा आगे जाएगी, ठीक है। उसके बाद वाला पॉइंट इधर भी हमारे पास 6 है, ठीक है, इधर भी इसे भी 6 है, वो कर दिया। अब हमने इसको लाइन को मिलाना है, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा देना है क्योंकि थोड़ी सी बढ़ी हुई है, ठीक है। और इधर से भी हमने लाइन को स्केल की मदद से बनाना है, थोड़ा सा बढ़ा देना है। अब इधर से ज्वाइन कर देना है थोड़ा सा जो बढ़ाया हुआ है उस पार्ट से, और बीच में कलर कर देना है, ठीक है। स्काई ब्लू कलर आप कर सकते हैं। नाउ अब हम आ जाते हैं 6 पार्ट पर, ठीक है। 6 पार्ट पर आते हैं, ठीक है। ये कोई शेप है हमारे पास, ये भी इजी शेप है, ये भी ड्रॉ करना मुश्किल नहीं है। 2 पॉइंट तो पहले हम इसके इधर लगाते हैं, फिर बाद में ये पॉइंट 2 के बाद जा रहा है, यानी 2 के बाद यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये वाला पॉइंट इधर आ रहा है, यानी 2 पे बिल्कुल इधर कॉर्नर पर आ रहा है, इधर आ जाएगा। फिर ये 2 के थोड़ा सा आगे 1 2 2 से थोड़ा सा आगे इधर आ जाएगा, ठीक है। ये आप नीचे आते हैं, ठीक है। इधर ये वाला पॉइंट अब देखना है, ठीक है। ये 1 2 4 1 2 3 4 से थोड़ा सा आगे इधर आ जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे भी है, थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा आगे है, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट बिल्कुल इधर 2 के बल्कि थोड़ा सा नीचे है, इधर आ जाएगा। और अब ये वाला पॉइंट बिल्कुल इधर है, तो ये हमारा इधर रिफ्लेक्ट हो गया। सारे कॉर्नर पॉइंट को हमने रिफ्लेक्ट कर दिया। अब हम पेंसिल और स्केल की मदद से इस शेप को ज्वाइन कर लेंगे और बाद में कलर कर लेंगे, तो बिल्कुल सिमेट्रिकल शेप जो है वो ड्रा हो जाएगी मिरर लाइन के पास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, रोटेट द फॉलोइंग शेप्स एंड राइट द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। हमने जो नीचे दी गई शेप्स हैं इनको हमने रोटेट करना है और इनका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री लिखना है, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट और सेकंड और थर्ड शेप को हम रोटेट करेंगे। इसमें जो कलर है ये पार्ट हमें मेंशन किया हुआ है कि रोटेट करके ये इधर पहुंचेगा फिर इधर पहुंचेगा। शेप को हम ऑब्जर्व करेंगे, कलर पार्ट को जो इग्नोर करेंगे कि कलर पार्ट को जैसे हम रोटेट करने के लिए यूज़ करेंगे। आपने अपनी बुक को रोटेट करके देखना है कि आपने अपनी बुक को ज़रा घुमा कर देखना है कि ये पार्ट जब इधर पहुंचता है तो फिर बनता है, तो ठीक है। इस तरह से आपने राउंड कंप्लीट करके देखना है कितनी दफ़ा वो अपनी ही तरह की शेप में बनता है, ठीक है। हर 3 पार्ट दिए हुए हैं, इसको हम इस पॉइंट के अराउंड रोटेट करेंगे, यानी कि और इसको हम इस शेप को इस पॉइंट के और इस शेप को हम इस पॉइंट के अराउंड ही रोटेट करेंगे, क्योंकि वो पॉइंट जो है बेसिकली पॉइंट ऑफ रोटेशन जो है वो दिया गया है। नाउ फर्स्ट शेप पे आ जाते हैं, ठीक है। इसको रोटेट करेंगे, ठीक है। अब जब हम इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। आप एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हो और क्लॉकवाइज भी। अगर आप क्लॉकवाइज यानी कि जिस तरह से घड़ी की सुइयाँ चलती है उस तरह से आपने रोटेट करना है, ठीक है। आप इसको 120 डिग्री के एंगल पर जब रोटेट करोगे तो ये इस तरह से, यानी कि ये जो है ये येलो वाला कलर पार्ट जो है वो नीचे आ जाएगा, ये वाला ऊपर चल जाएगा और ये इधर, ठीक है। तो बिल्कुल ये अपनी जैसी शेप में बन गया। आप देखो तो शेप सेम है।
फिर आप इसको 120 डिग्री में रोटेट करोगे, यानी कि और अगर आप बीच में से रोटेट करते हुए जा रहे हो वो तो फिर नहीं अपनी शेप का बनेगा। जब दोबारा से 120 डिग्री रोटेट करोगे फिर ये कलर्ड पार्ट जो है क्लॉकवाइज तो इधर चले जाएगा और शेप सेम है, ठीक है। 1 टाइम भी सेम है, ये सेकेंड टाइम फिर 120 डिग्री रोटेट करोगे तो ये बिल्कुल अपनी ही शेप में आ जाएगा, शेप सेम है, कलर्ड जो पार्ट है वो ऊपर चल जाएगा। कितनी दफ़ा ऑर्डर ऑफ रोटेशन हमारा बेसिकली क्या होगा, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हमसे पूछा गया, ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी कह सकते हैं 3, क्योंकि 1 2 3 टाइम्स अपनी ही शेप में आने तक वो 3 टाइम अपनी तरह की शेप दिखी है, तो इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 3 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट पर आते हैं। सर्कल है, ठीक है, उसको क्वार्टर पार्ट्स में किया हुआ है, एक पार्ट को कलर किया हुआ है ताकि हम रोटेट करने में आसानी हो। अगर हम इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, इसको पकड़ कर घुमाते हैं तो ये कलर पार्ट जो है वो इधर चले जाएगा, ठीक है। ये हमारा कलर पार्ट जो है इस पोर्शन पे चलेगा और शेप बिल्कुल एक जैसी है 90 डिग्री पर रोटेट करने पे। बीच में हम फिर रोटेट करने बुक को थोड़ा सा घुमाते हैं तो हमारा 90 डिग्री जब आता है तो ये कलर पार्ट इधर चल जाता है क्लॉकवाइज, फिर शेप जो है वो सेम हो जाती है। बीच में जो है ना शेप सेम नहीं होती, बीच में लाइनें इधर उधर हो जाती हैं, ठीक है। फिर हम 90 डिग्री घुमाते हैं, फिर से जो कलर पार्ट है वो इधर चल जाता है और पीछे सेम हो जाती है। 1 2 3 दफ़ा अभी इसका कंप्लीट राउंड नहीं हुआ, 3 टाइम्स वो अपनी तरह का दिखाई, यानी ऐसे ही इसकी लाइंस दिखी हैं, ठीक है। 4th टाइम हम जब इसको रोटेट करते हैं तो जो है वो बिल्कुल अपनी तरह दिखता है 90 डिग्री पे, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको इस तरह से हम रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह से घुमा रहे हैं, ये देखें अब जब तक 90 डिग्री नहीं ना आता तो इसको अगर हम इसको ही देखें, ठीक है, ये अभी 90 डिग्री नहीं आया तो इस तरह की शेप नहीं बन रही है, देखें लाइन्स ऐसे ऐसे हो रही हैं, ठीक है। जब ये कंप्लीट 90 डिग्री पे आएगा ना, यह सर्कल को नहीं पूछा है, सर्कल विद ये जो 4 पार्ट किया है उसका पूछे। फिर हमने जब ये 90 डिग्री पे आ गया ना, 90 डिग्री तक रोटेट हुए तब जाके इसकी शक्ल सेम हुई है। ये इस तरह से 1 टाइम जो है इसकी शेप की तरह का, यानी कि इस तरह से लाइन्स लगी हुई हैं और फिर हमने फिर रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। जूम हो गया थोड़ा, फिर रोटेट करने अभी तक नहीं सही सेम बना। जब हम इसको 90 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा ना, जब 90 डिग्री पे रोटेट हुआ फिर जाके इसकी लाइंस जो हैं वो सेम आई हैं, ठीक है। थोड़ा सा रहेगा, इस तरह से सेम आई हैं। तो ये था बेसिकली हमारा सेकंड पार्ट हो जाता है डन, ठीक है। थर्ड पार्ट पर आते हैं। हमने इस पॉइंट के राउंड इसको रोटेट करना है, इसको ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ट्रायंगल आ गया है। अब इसको रोटेट करते हैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये ट्रायंगल जो है वो नीचे चल जाएगी इस तरह से, ठीक है। पॉइंट ऑफ रोटेशन इसको भी थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। ये इसका देखें पॉइंट ऑफ रोटेशन इधर है तो ये इधर ही है, ये अब ट्रायंगल इधर से ऐसे नीचे की तरफ मूव हो गया। फिर इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो फिर ये ट्रायंगल ऐसे ऊपर की तरफ आ जाएगी और फिर इसको करेंगे तो 90 डिग्री, तो ये हमारे पास ट्रायंगल इस तरह चल जाएगी और फिर लास्ट में करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगी ना। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इसका क्या हो जाएगा, और ये जो है इधर से स्टार्ट की थी इधर तक गए थे, किसी टाइम भी अपनी तरह की रिपीट नहीं हुई। ये 90 डिग्री पर राउंड रोटेट करके हमने देखा है तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 1 हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर हम शेप को पकड़ के देखें, ठीक है, ये हमारे पास शेप, इसको हम रोटेट करेंगे, हमारे पास कभी भी अपनी तरह की दिख नहीं रही है, ठीक है। रोटेट करने पर तो ये हमारे पास कितनी दिख रही, इस वजह से जो है इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 1 हो जाएगा। थर्ड पार्ट भी हमारा डन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रॉ द पॉसिबल लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग शेप्स, ठीक है। हमें कुछ शेप्स दी गई हुई हैं, अब हमने इनमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करनी है, ठीक है। कुछ शेप्स दी गई हैं, हमने अगर इनमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री बेसिकली मिरर लाइन ही होती है, वो हमने लाइन ड्रा करनी है जिस लाइन पर ये दोनों शेप्स दोनों साइड से आइडेंटिकल दिखती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में सबसे पहले हम इस लीफ पर आ जाते हैं। इसमें यहाँ से यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा होगी, ठीक है, उसको एरो लगा देते हैं, ठीक है। सेकंड शेप है पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम जो है वो सिमेट्रिकल नहीं होती, उसमें जो रिफ्लेक्टिव सिमेट्री नहीं होती, उसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा नहीं होती क्योंकि वो रिफ्लेक्टिव सिमेट्री नहीं करते। अगर आप इसको इधर से कट करोगे तो ये शेप ऐसा होगा, ये ऐसे, तब भी अगर आप इसको कट करोगे ना पीसेस इधर से तो फोल्ड करने से एक दूसरे के ऊपर नहीं आएगा, कट करके आप एक दूसरे के ऊपर रखोगे पैरेललोग्राम को तब आ जाएगा। तो लाइन ऑफ सिमेट्री का तो मतलब होता है कि आप उस लाइन पर फोल्ड करें तो एक दूसरे पर आए, जब फोल्ड करोगे तब नहीं आएगा, तब एक तरफ से ये वाला पार्ट नजर आएगा और एक तरफ से ये वाला पार्ट जो वो नज़र आएगा जब फोल्ड करोगे, तो फिर इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। आप इस पैरेललोग्राम को ड्रा करके फोल्ड करके चेक भी कर सकते हो और उसको डायगनली भी फोल्ड करके चेक कर सकते हो, तब भी आपको थोड़ा पार्ट इस साइड से बाहर आएगा और नीचे से इस साइड पे। अगर आप इसको ऊपर से फोल्ड कर रहे हो तो ये बाहर आएगा,
नीचे से करें तो ये वाला हिस्सा आपको जो है वो बाहर ज़्यादा नज़र आएगा। थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं, ये है ट्रेपेजियम। और कौन सी ट्रेपेजियम हमें दिख रही है? हमें दिख रही है कि ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, तो इसकी इधर लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो ड्रा होगी हाफ। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जो है वो सिमेट्रिकल होती है। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट पर आ जाते हैं, लेटर टी। ठीक है, लेटर टी भी सिमेट्रिकल है और उसकी इधर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा होगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पर, लेटर पी है। ठीक है, लेटर पी सिमेट्रिकल नहीं होता, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा नहीं होगी। लेटर यू पर आ जाते हैं, लेटर यू भी हमारे पास सिक्स पार्ट में सिमेट्रिकल है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल इसके मिड से इधर ड्रा होगी। तो ये हमारा हो जाएगा सिक्स पार्ट डन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, ड्रा अ शेप विद एक्जैक्टली 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। हमने एक ऐसी शेप ड्रा करनी है जिसकी 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री हों। तो बेसिक शेप जिसकी 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं वो रेक्टेंगल होती है। ठीक है, हम रेक्टेंगल ही आप ड्रा कर लो। ठीक है, और उसकी फिर आप लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रा कर लो। ठीक है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री इधर होती है और एक जो है वर्टिकल होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होती है। तो ये है बेसिक शेप विद 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री है। इसके अलावा आप ओवल भी ड्रा कर सकते हो। ठीक है, ओवल की शेप आपके पास किस तरह से हो जाएगी कि ये आपके पास ओवल की शेप हो जाएगी। ठीक है, ओवल की शेप भी जो है, ठीक है, इसमें भी ये सर्कल नहीं होता इसलिए इसमें भी 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। आप इसमें भी 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री भी साथ ड्रा कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपके ज़हन में अगर कोई और 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री वाली शेप आ रही है तो आप उसको भी ड्रा कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं, ड्रा शेप विद एग्जैक्टली 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री। हमको एक ऐसी शेप ड्रा करते हैं जिसमें 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री हों। ठीक है, तो हमने ड्रा करनी है, बेसिकली हमारे पास हेक्सागोन ऐसी शेप है। अगर 6 साइडेड क्लोज्ड पॉलीगॉन को हम कहें तो उसको हेक्सागोन कहते हैं। जैसे 3 साइडेड क्लोज्ड पॉलीगॉन को हम ट्राइंगल कहते हैं। फिर 4 साइडेड क्लोज्ड पॉलीगॉन को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। 5 साइडेड क्लोज्ड पॉलीगॉन को हम पेंटागोन कहते हैं और 6 साइडेड क्लोज्ड पॉलीगॉन को हम हेक्सागोन कहते हैं। ठीक है, अगर हम हेक्सागोन ड्रा कर दें, ठीक है, एक हेक्सागोन सिमेट्रिकल होती है जिसकी 6 जो लाइंस है वो इक्वल मेजर में होती हैं और उनके दरमियान के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे आपने ये 6 साइडेड रेगुलर हेक्सागोन ड्रा कर दिया, उसको हम फिर रेगुलर हेक्सागोन कहते हैं। ठीक है, 6 साइडेड रेगुलर हेक्सागोन हमने ड्रा कर दिया, उनका एंगल भी सेम होगा। ठीक है, यानी कि आपने किस तरह से ड्रा करना है, आपने एक लाइन लेनी है। आप अगर 2 सेंटीमीटर पे ड्रा कर 2 सेंटीमीटर की आपने ड्रा करनी है, फिर आपने प्रोटेक्टर से 120 डिग्री का एंगल लेना है। फिर उस एंगल पे पॉइंट लगा के फिर 2 सेंटीमीटर लगानी है, फिर उधर से 120 डिग्री का एंगल लेना है। इस तरह से आप करते करते लास्ट में आपकी ये लाइन मिल जाएगी और आपकी रेगुलर हेक्सागोन ड्रा हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी रेगुलर हेक्सागोन। अब हमने ड्रा करनी है इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री। फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास इसमें 6 बनेगी, वो हमने ड्रा करनी है। ठीक है, ये हो जाएगी। सेकंड लाइन ऑफ सिमेट्री हम इधर से ले लेते हैं, यहाँ फिर इधर से ये। ठीक है, सेकंड हो गई और ये थर्ड हो गई। ठीक है, फोर्थ लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रा करते हैं। ठीक है, इधर से हो जाएगी। फिफ्थ लाइन ऑफ सिमेट्री हम इस तरह से ड्रा कर लेते हैं, ये हो जाएगी। और सिक्स लाइन ऑफ सिमेट्री हम इधर से ड्रा करते हैं, ये हो जाएगी। ठीक है, नाउ अब इधर से देखो पता नहीं लग रहा, लेकिन आप पेंसिल से ड्रा करें। मैं इनके कलर्स चेंज कर देती हूँ ताकि आप देख लो और अब काउंट कर लो। आपके पास देखो, ये देखें, वो आपके पास ब्लैक से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री जो है वो ड्रा होगी हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं, ड्रा शेप विद एक्जैक्टली 3 ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ठीक है, आपने एक शेप ड्रा करनी है जिसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो है वो 3 हो। ठीक है, एक्जैक्टली 3 उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो, उससे ज़्यादा हो ना कम हो। ठीक है, तो सिंपल जो है आप इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रा कर लें, उसका 3 ऑर्डर ऑफ रोटेशन होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रा करनी है। लेट्स सपोज कि आपने किस तरह से ड्रा करनी है, आपने 4 सेंटीमीटर की अगर लाइन लगा रहे हैं तो 4 सेंटीमीटर के बाद आपने उस पर प्रोटेक्टर रखनी है, 60 डिग्री का एंगल लेना है। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल इस साइड पे भी ले लें, 60 डिग्री का एंगल इस साइड पे भी ले लें, मार्क करें, फिर दोनों को लाइंस को एक्सटेंड करें, जिधर ज्वाइन होंगी वो आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगी। और ठीक है, लेट्स सपोज कि इधर ये हमारे पास इसका रोटेशन 3 बन रहा है और इस पॉइंट पे ये रोटेट करने से जो है वो हमारे पास इसका रोटेशन 3 बन रहा है, तो ये इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन हो जाएगा और ये शेप हो जाएगी वो जो कि जिसका रोटेशन 3 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो जाता है डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रा शेप इज एग्जैक्टली 6 आउट ऑफ रोटेशन। ठीक है, आपने वो शेप ड्रा करनी है जिसका आउट ऑफ रोटेशन 6 हो। ठीक है, तो बेसिकली रेगुलर हेक्सागोन
ये ऐसी शेप है जिसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 6 है। आप इसको रोटेट करोगे, ये आपका लेट्स सपोज सेंटर ऑफ रोटेशन है, आप इसको रोटेट करोगे तो ये 6 टाइम जो है वो रिपीट होगी, ठीक है। अगर ये लोगे तो फर्स्ट टाइम ये इधर, मतलब कि फर्स्ट टाइम इधर जाएगी, सेकंड टाइम 100, यानी कि आप 60 डिग्री पे रोटेट करते जाओगे ना तो सेम वो बनती जाएगी। तो ये आपकी हो जाती है क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो जाता है यहाँ पर डन। और वैसे भी रेगुलर हेक्सागोन आपने किस तरह से ड्रा करनी है, जैसे 2 सेंटीमीटर की आपने लाइन ले लीजिए, है, प्रोटेक्टर से आपने जो है 120 डिग्री पे एंगल मार्क करना है, ठीक है। उसकी लाइन को बनाना है, इस तरह से आप ड्रा कर सकते हो बगैर मतलब कि बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ। अगर आप एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ अपनी शेप को ड्रा करोगे तो आपकी शेप जो है वो कहीं से हम खाती हुई नज़र नहीं आएगी, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो ड्रा होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है हमारा डन। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग शेप्स, ठीक है। हमें कुछ शेप्स दी गई हुई हैं, इनका हमने ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फाइंड आउट करना है, बताना है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली रेक्टेंगल है, हमने इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री लिखना है, ठीक है। नाउ अगर हम इसको रोटेट करते हैं 90 डिग्री, वैसे ये 180 डिग्री अगर हम इसको रोटेट करें तो ये दोबारा से पॉइंट मतलब कि ये वाला साइड ऊपर चल जाएगी और ये नीचे आ जाएगी, लेकिन बिल्कुल अपनी एग्जैक्ट शेप में आ जाएगा, ठीक है। अगर 90 डिग्री पर रोटेट किया, यानी थोड़ा सा ऐसे किया, फिर उसको ऊपर किया, फिर इसको ऐसे किया, फिर इसको ऐसे किया, यानी कि 180 डिग्री के बाद अपनी शेप में आ रहा है, फिर 180 डिग्री के बाद अपनी ही शेप में आ रहा है। तो टोटल अपनी शेप में आने तक इसने 2 टाइम्स टू टाइम्स सेम आया। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, जैसे कि हमने इसको पॉइंट किया, तो अगर हमने इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया तो इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, लेकिन पॉइंट यानी ये इसको हमने इस तरह से रोटेट किया, लेकिन जो है वो अपनी शेप में जो है वो 2 टाइम्स दोबारा अपनी तरह का दिखा है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगा 2, ठीक है। आपको इसके आंसर के लिए इसको रोटेट करने की जरूरत नहीं, जैसे आप सेंस यूज़ कर सकते हैं कि रेक्टेंगल का ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमेशा 2 होता है। इस तरह से सेकंड शेप में आ जाए, हमारे पास स्टार है, ठीक है। नाउ हम रिपीट करते हैं कितनी टाइम्स वो रिपीट होती है, जैसे कि हमने इधर पॉइंट लगाया, फर्स्ट टाइम इसको हमने थोड़ा सा रोटेट किया है, ठीक है, 72 डिग्री पर रोटेट किया है, तो हमारा ये मार्क इधर ये वाला जो पंख है वो इधर चला गया, फिर 72 बिल्कुल अपनी तरह का आइडेंटिकल दिखा, फिर 72 डिग्री पर रोटेट किया, अपनी तरह का आइडेंटिकल दिखा है, तो इधर चला गया, फिर किया तो फिर हमारा ये वाला जो टॉप वाला पंख है इधर चला गया, और फिर टॉप वाला पंख इधर, और फिर टॉप वाला जो स्टार का वो पंख है वो इधर चला गया। तो टोटल हमारे पास कितनी टाइम्स वो अपनी तरह का दिखा है, 1 2 3 4 5 टाइम्स पूरा राउंड कंप्लीट करने तक बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी जैसी शेप, जिस शेप से हमने उसको रोटेट करना स्टार्ट किया था उस तरह का दिखा है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या हो जाएगा, 5। सेकंड पार्ट हो जाता है हमारे यहाँ पर डन, ठीक है। थर्ड पार्ट पर हमारे पास एक एल टाइप की शेप है, लेट्स सपोज हम इसको इस पॉइंट से रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पर अगर हमने रोटेट किया तो सबसे पहले 90 डिग्री हमने किया क्लॉकवाइज, तो ये वाला पंख जो है वो नीचे चल जाएगा, ये वाला हमारे पास इधर हो जाएगा, ठीक है। ये हमने कह दिया ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा, हम इस पॉइंट पर रोटेट करें, अब फिर इसको 90 डिग्री हमने क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ये वाला नीचे चल जाएगा, ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे चल जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास नीचे हो गया और ये हमारे पास इधर चला गया, इधर से पॉइंट से रोटेट कर रहे हैं ना, उसको फिर हमने 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ये वाला अब पंख हमारे पास इधर चल जाएगा और ये ऊपर चल जाएगा, ठीक है। ये वाला हमारे पास इधर चला गया और ये वाला ऊपर चला गया, तो इस पॉइंट पे करें दोबारा से हमने किया तो 90 डिग्री, फिर जाके ये ऊपर गया और ये नीचे आया तो ये हो गया, यानी फिर हमारी सेम शेप जो है वो 1 2 3 4 यानी पूरे राउंड में किसी टाइम भी नहीं मिली है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1 हो जाएगा, क्योंकि पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद ये अपनी तरह का दिखा है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1 है, यानी कि पूरा फुल सर्किल के बाद ही वो अपनी तरह दिखता है, उसके बगैर वो नहीं अपनी तरह का दिखता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3 भी हो जाता है डन, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है हमारा कंप्लीट, ठीक है। तो एक्सरसाइज हो जाती है हमारी कंप्लीट। नाउ प्रोजेक्ट 3 पर आ जाते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट 3 में क्या है, ऑब्जर्विंग योर सराउंडिंग, आपने अपने माहौल में इर्द गिर्द देखना है, एंड मेक अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 4 आइटम्स दैट हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। आपने इर्द गिर्द देखना है तो आपने 4 आइटम्स के नेम लिखने हैं जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है, ठीक है। आप अपने इर्द गिर्द अभी देखो आपको वार्डरोब नजर आ रही होगी, ठीक है। अगर वार्डरोब सिमेट्रिकल नहीं है, यूजुअली सिमेट्रिकल भी होती हैं, ठीक है। आपके पास आपका बेड है तो उसकी दोनों साइड्स पे सिमेट्रिकल है, तो आपको बेड ड्रा भी करना है, ठीक है। चेयर है वो भी सिमेट्रिकल होती है, टेबल है वो भी सिमेट्रिकल है। आपकी सराउंडिंग में जो आपको नज़र आ रही हैं वो आपने 4 चीज़ें लिख देनी है, ठीक है। जैसे मैं लिख रही हूँ स्क्वायर वाल क्लॉक, में भी आपके हाउस पे लगी हो तो वो आपको नज़र आ रही हो, ठीक है। स्मार्टफोन आपने पकड़ा है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो, या फिर आपका लैपटॉप है वो भी बेसिकली सिमेट्रिकल ही होता है,
ठीक है। उसके बाद पेयर ऑफ सीजर्स, यानी सीजर्स की जो दो साइड्स होती हैं वो भी सिमेट्रिकल होती है। और इसके अलावा सीलिंग फ़ैन, ठीक है, सीलिंग फ़ैन भी आपका सिमेट्रिकल होता है, उसमें भी काफ़ी सारी लाइंस ऑफ सिमेट्री बन जाती हैं। ठीक है, अगर उसमें 3 पंख है तब भी वो सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, उस पर लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेगी। अगर उसके 4 पंख है तब भी वो सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, नाउ आल्सो ड्रा देम, फिर आपने उनको ड्रा भी करना है, उनका राइट ऑफ ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी ड्रा करना है। ठीक है, ये स्क्वायर वॉल क्लॉक हमने ड्रा किया है, इसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री इधर 1, ये देखें 1 2 3 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री बन गया। और इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री क्या है कि आप थोड़ा सा भी मूव करोगे फिर से स्क्वायर बनेगा, फिर से स्क्वायर, 4 टाइम्स वो स्क्वायर शेप में ही आएगा, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 4 है। सेकंड है, ठीक है, ये आपका सेल फोन है, आपने सेल फोन को ड्रा करना है, उसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री इस तरह से बनेगी। और इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होगा 2 टाइम्स, क्योंकि 180 डिग्री पे दोबारा अपनी पोजीशन पे आएगा, फिर आप 180 डिग्री रोटेट करोगे तो फिर अपने पोजीशन पे दोबारा आ जाएगा, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री जो है वो 2 हो जाएगा। पेयर ऑफ सीजर्स में आप देखोगे लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ बनते हैं, लेकिन ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री यानी कि ये अपना राउंड कंप्लीट, फुल सर्कल कंप्लीट करने तक के बाद ही अपनी तरह का दिखता है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1 हो जाएगा। फिर आपने सीलिंग फ़ैन का किया, ये 4 ब्लेड्स वाला है, आप 3 ब्लेड्स वाला भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, और कलर कर सकते हो। फिर आपने इसको जो है लाइंस ऑफ सिमेट्री, ये इसकी 1 2 3 4 बन रही है। ठीक है, अगर 3 भी करोगे ना तो उसमें भी लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेगी, एक पंख के बीच से 1, दूसरे पंख के बीच से, तो 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री तब भी बन जाएगी। ठीक है, और इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या हो जाएगा कि आप रोटेट करते ये वाला इधर आता है, इधर आता है, इधर आता है, इधर 4 टाइम्स वो अपनी तरह का दिखता है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये प्रोजेक्ट 3 भी डन हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 9.3 पे पर थे 8 क्वेश्चन, जिनको हमने 1 बाय 1 सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 डन। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ये लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रा करनी थी। क्वेश्चन नंबर 3 डन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 3 डन। हमारी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। उम्मीद है कि इस एक्सरसाइज में आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अल्लाह हाफिज़।